नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे, जो आज हमारी चर्चा होगी, जो हमारा आज का टॉपिक होगा वो जेमस्टोन के ऊपर ही होगा। लास्ट वीडियो में हमने सूर्य रत्न माणिक के ऊपर चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे चंद्र रत्न मोती, जिसको मुक्ता भी कहा जाता है संस्कृत की भाषा में। इंग्लिश में इसको पर्ल बोलते हैं। तो आज हम चंद्र रत्न मोती के बारे में बात करेंगे। सभी लग्नों के बारे में बताएंगे थोड़ा थोड़ा कि किस लगन का जातक को यह फेवर करेगा, सूट करेगा, अच्छा फल प्रदान कर सकता है। तो जैसे हमने पिछली वीडियो में सूर्य रत्न के बारे में बताया था, हर लगन के बारे में, इस वीडियो में भी हम चंद्र रत्न मोती के हर लगन के बारे में बताएंगे कि कौन से लगन वाले जातकों को सूट करेगा। तो जैसे चंद्र रत्न मोती है, ये चंद्रमा ग्रह अगर आपकी कुंडली में वीक हो, अच्छे घरों का स्वामी बनकर वीक हो, तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, चंद्रमा ग्रह की एनर्जी को बढ़ाने के लिए, चंद्रमा जिस भाव का स्वामी है और उस भाव का स्वामी, जैसे चंद्रमा किसी भाव का स्वामी है आपकी कुंडली में, वो वीक कंडीशन में बैठा है, अच्छे भाव का स्वामी बनकर कुंडली में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, वीक है या पाप प्रभाव में है, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में हम जातक को सजेस्ट कर सकते हैं चंद्र रत्न मोती को धारण करने के लिए। ये कब उसको सजेस्ट करना चाहिए, कैसे करेंगे, यह भी हम चर्चा करेंगे। हर लगन के ऊपर चर्चा करने के बाद हम इसकी विधि को भी बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो लगन लेते हैं वो एरीज लगन के ऊपर बात करेंगे, मेष लगन के जातक के लिए। देखिए, जब हम मेष लगन के बारे में स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो मेष लगन का जो लग्नेश बनता है वो एक मंगल ग्रह बनता है। और मेष लगन के लिए जो चंद्रमा राशि होती है, चंद्रमा की राशि 4th भाव में आती है। तो मेष लगन में चंद्रमा जो ग्रह है वो 4थे भाव के स्वामी बन जाते हैं, जो एक केंद्र के स्वामी आप बोल सकते हो बन जाते हैं। और लग्नेश भी उनके मित्र होने के कारण तो आपको यह सजेस्ट किया जा सकता है, आप जातकों को बोल सकते हैं, अगर चंद्रमा मेष लगन का जातक चंद्रमा का ये रत्न धारण कर सकते हैं। मेष जातक वाले अगर मोती को धारण करेंगे तो 4th हाउस के 4थे भाव के फल उनको अच्छे मिलेंगे, मन की शांति मिलेगी, माता से प्यार मिलेगा, एजुकेशन में सफलता मिलेगी, लैंड एंड प्रॉपर्टी में उनको अच्छे ऑस्पिशियस रिजल्ट मिलेंगे। तो मेष लगन वाले जातक के लिए चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वृषभ लगन के जातकों के लिए। वृषभ लगन के जातकों के लिए चंद्रमा ग्रह 3रे भाव के स्वामी बन जाते हैं। और वृषभ लगन के जातक के केस में जो लग्नेश है वो चंद्रमा से मित्रता नहीं रखते, उनमें फ्रेंडशिप नहीं है। तो इस केस में हम सजेस्ट नहीं करते हैं, एडवाइस नहीं करेंगे कि वृषभ लगन वालों को चंद्र रत्न मोती को धारण करना चाहिए। बट अगर वृषभ लगन अगर 3रे भाव का जातक काम कर रहा हो और चंद्रमा की दशा चल रही हो, तो उस केस में आप 3रे भाव का रिजल्ट लेने के लिए उस समय तक, उस पीरियड तक आप इसको धारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। जिन जातकों का मिथुन लगन है उस केस में लग्नेश मरकरी बन जाते हैं और जो चंद्रमा है वो 2रे भाव के स्वामी बन जाते हैं। 2रा भाव के स्वामी बनने के साथ वे कुंडली के मारक भी बन जाते हैं और वेल्थ देने वाले भी बन जाते हैं। तो इस केस में जातक की क्या प्रायोरिटी है, उस समय कौन सी दशा चल रही है, उस जातक का पर्पस क्या है, तो उस केस में उसको हम सजेस्ट कर सकते हैं। बट आपको यह याद रखना होगा, यह एक मारक बन जाता है इस केस में जेमिनी लगन वाले जातकों के लिए। हम बात करते हैं कर्क लगन की। अगर जातक होगा तो इस केस में चंद्रमा लग्नेश स्वयं बन जाते हैं। तो ये कर्क लगन वाले होल लाइफ टाइम अगर वो धारण करेंगे इस रत्न को,
तो अच्छे फल प्राप्त करेंगे। अच्छी हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा माइंड पावर, अच्छी हेल्थ और लॉन्जिविटी के लिए उनको ये बेस्ट साबित होगा। तो लगन, कर्क लगन वालों को यह फेवर करेगा, सूट करेगा और ऑस्पिशियस रिजल्ट देगा। सिंह लगन वाले जातकों के लिए 12वें घर का स्वामी बन जाता है। तो 12वें घर का स्वामी बनने के कारण हम सिंह लगन वाले जातकों को मोती, चंद्र रत्न मोती हम धारण करने का एडवाइस नहीं देंगे और सुझाव नहीं देंगे। वर्गो लगन की अगर जातक होगा तो उस केस में 11वें भाव के स्वामी बन जाते हैं। 11वां भाव गेन, प्रॉफिट्स और सभी इच्छाओं का भाव होता है। इस केस में भी आपको जातक की प्रायोरिटी और उस समय कौन सी दशा चल रही है उस दशा के अनुसार, अगर चंद्र दशा चल रही है और गेंस में अगर आपको प्रॉब्लम्स हो रही है लेने में, बिजनेस से गेंस और प्रॉफिट और आपकी इच्छाएं पूर्ति के लिए, अब उस समय अगर चंद्रमा की दशा चल रही हो तो इसको आप धारण कर सकते हैं। बट फिर से मैं आपको कहूँगा ये जातक की प्रायोरिटी, उसकी क्या उपेक्षा है और उसके हिसाब से आप इसको सुझाव दे सकते हैं। तुला लगन, तुला लगन अगेन शुक्र का आ जाता है जो लग्नेश बन जाते हैं। और तुला लगन वाले जातक के केस में चंद्रमा ग्रह 10वें भाव के स्वामी बन जाते हैं। लग्नेश के साथ मित्रता नहीं है, बट बिजनेस, करियर और प्रोफेशन, गवर्नमेंट से सपोर्ट के लिए आप चंद्रमा की दशा में इसको धारण कर सकते हैं। उस समय, उस काल में यह आपको फेवर करेगा आपके करियर, प्रोफेशन, नेम एंड फेम और गवर्नमेंट से सपोर्ट हासिल करने में। स्कॉर्पियो लगन के लिए यह 9th हाउस का स्वामी बन जाता है। स्कॉर्पियो लगन में फिर मंगल लग्नेश बन जाते हैं जो चंद्र के साथ मित्रता रखते हैं। तो 9th हाउस भाग्य की उन्नति के लिए आप इसको धारण कर सकते हैं और चंद्रमा की दशा में भी आप इसको धारण कर सकते हैं। बट इसमें मंगल लगन के साथ, मंगल जो लग्नेश है जो चंद्रमा के साथ मित्रता रखते हैं, अगर वो रेड कोरल के साथ पर्ल को धारण करते हैं तो उसको बेस्ट सूट करेगा। सजिटेरियस लगन वाले जातकों के लिए चंद्रमा 8वें भाव के स्वामी बन जाते हैं। तो इस केस में भी हम जातक की क्या मंशा है, क्या उसके उद्देश्य है, वैसे तो 8वें भाव का रत्न है तो हम उसको सजेस्ट नहीं करेंगे, बट आपको यह भी ध्यान रखना है कि जातक की उद्देश्य क्या है, वो उसका कार्य किस भाव से रिलेटेड है और उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है। तो उस प्रकार से, क्योंकि इस केस में सजिटेरियस गुरु जो उसके लग्नेश बन जाते हैं वो चंद्रमा के साथ मित्रता रखते हैं, बट इस केस में वो 8वें भाव के भी स्वामी बन जाते हैं। तो यह हमें सोच समझकर यहाँ पर सुझाव देना चाहिए। कैप्रिकॉर्न में 7th हाउस के स्वामी बन जाते हैं जो अगेन एक कुंडली के मारक बन जाते हैं। और कैप्रिकॉर्न के जो स्वामी हैं लग्नेश जो शनि ग्रह है जिसके साथ चंद्रमा की मित्रता नहीं है, तो इस केस में ये दोनों केसों में नेगेटिव हो जाता है। तो कैप्रिकॉर्न लगन वाले जातकों के लिए हम चंद्र रत्न मोती को सजेस्ट नहीं करेंगे। एक्वेरियस लगन के लिए 6ठे भाव का स्वामी बन जाता है चंद्रमा ग्रह। फिर से शनि इनके लग्नेश बन जाता है जो चंद्रमा के साथ मित्रता नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार से आपको देखना है। बट अगर जातक सर्विस पे है, जॉब कर रहा है, तो उसका विश्लेषण करने के उपरांत जातक का उद्देश्य क्या है, वो क्या चाहता है, उसके जीवन में किस प्रकार की समस्या है, कौन सी दशा चल रही है, उस हिसाब से इसका आंकलन कर कर हम उसको सुझाव देंगे। मीन राशि जो मीन लगन वाले जातक के केस में यह 5वें भाव का स्वामी बन जाता है। 5वां भाव 9वें भाव से 9वें हो जाता है। तो इस केस में अगर वह जातक, एक तो गुरु इसके लग्नेश बन जाते हैं और चंद्रमा के साथ मित्रता रखते हैं और चंद्रमा 5वें भाव के स्वामी के बनने जाने का यह उनको बहुत ही लाभदायक साबित होगा उनके भाग्य की उन्नति के लिए और इंटेलिजेंस के लिए। तो ये हमने 12 लगनों के ऊपर आपको बताया है कि किन लगनों वाले जातक को चंद्र रत्न मोती को धारण करना चाहिए। अब इसको धारण कैसे करें, किस दिन धारण करें, इसको आप चांदी की रिंग में इसको धारण कर सकते हैं।
सोमवार की सुबह को या चंद्र दर्शन करते हुए भी इसको धारण कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि आपको शुक्ल पक्ष में इसको धारण करें। रिंग फिंगर कनिष्ठिका उंगल में इसको धारण करें। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो सूर्य रत्न माणिक में बताया था, इसी वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि चंद्र मंत्र का सबसे इसको धारण करने से पहले एक अच्छे शुभ दिन शुभ मुहूर्त में इसका जाप करें, मंत्र का जाप करें। मंत्र मैं आपको छोटा सा दे देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम सोम सोमाय नमः। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ओम सोम सोमाय नमः। इस जप मंत्र का धारण करने से पहले 11,000 बार इसका जप करें। उसके उपरांत आप इसको धारण कर सकते हैं। तो इसको सोमवार को धारण करें और शुक्ल पक्ष को धारण करें। सोमवार सुबह को धारण कर सकते हैं और यहाँ चंद्र का दर्शन करते हुए इसको धारण कर सकते हैं। धारण करने से पहले इसकी पवित्री और इसका तेज बढ़ाने के लिए मंत्र जप और करने के उपरांत ही इसको धारण करें। आशा करता हूँ आपको आज का विषय जो आपने आज की चर्चा में रखा है, आपके साथ डिस्कस किया, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है इसको शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।